हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। चाहे वो आप आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे सुपर टेट की हो, सीटेट की हो, तो बोट एंड स्ट्रीम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे, हमारी आज की वीडियो स्पेशली आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क लेवल के लिए है, क्योंकि एक महीने के अंदर 25 से 26 दिन के बाद आपका ग्रामीण बैंक का पीओ का एग्जाम होगा। तो उसकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बोट एंड स्ट्रीम आप एक बार दोहरा सकते हैं आज की वीडियो देख के। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। काफी लोगों को क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट, बट हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पहली बार देख रहा हो, और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पहले देख चुके होंगे लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बोट एंड स्ट्रीम का। तो सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा स्टार्टिंग के, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप 5 मिनट के बाद किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम जो होता है वो आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर के ऊपर ही आधारित है एक तरीके से। तो इसीलिए मैंने पहले स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पढ़ाया है आपको, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा रहा हूं। तो जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर, आपको मैंने बताया लास्ट वीडियोज में मैंने पढ़ाया आपको, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक। अब इसी चीज को अगर टाइम पूछ लेगा तो आप टाइम इधर ले जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस क्या है तो टाइम और स्पीड का गुणा कर देंगे। इसी चीज को आप आगे पीछे करके चीजें पूछेगा और इसी चीज का यूज करके आप सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें एक होता है नाव होता है और एक होती है धारा। अब दोनों के ऊपर ही सारे क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं दोनों के ऊपर बनते हैं। अब इसके जो मतलब फॉर्मूला होता है इसका, वो कैसे निकालते हैं इसको, उसको पहले थोड़ा सा 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें एक होता है नाव यानी कि बोट, बोट होता है। अगर ये पूछा जाए कि इसकी जो रफ्तार है, इसकी चाल है जो, वो कितनी है शांत जल में, शांत जल में, तो उसको हम मान लेंगे स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड को हम यस से डिनोट करते हैं, और ये बोट का है स्पीड पूछ रहा है इसलिए इसको हम यस बी लिख लेते हैं समझने के लिए। जहां भी हम यस बी लिखेंगे मतलब कि नाव की चाल पूछ रहा है वहां पे। उसके बाद एक होता है धारा की चाल, यानी कि धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है यहां पे, यानी कि धारा की चाल। तो स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है इसलिए हम इसको यस कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। बोट की स्पीड अगर पूछे तो यस भी लिखेंगे, स्ट्रीम की स्पीड पूछेगी तो यानी कि धारा की चाल जब पूछेगा तो यस लिखेंगे। ये तो हो गया 2 चीजें। अब इसमें होता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है और कोई नाव होती है जो धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। तो उसको क्या कहते हैं, धारा की दिशा में कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे आपको दिखेगा। धारा की दिशा, अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में। धारा की दिशा में अगर जाएंगे आप, कोई नदी बह रही है, अगर उसी बहाव के साथ आप भी जाएंगे किसी रफ्तार से, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रफ्तार जो होगी, यानी कि आपकी रफ्तार मतलब कि जो नाव की रफ्तार होगी और जो धारा की रफ्तार होगी, वो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, यानी कि वो आपको सपोर्ट करेगी, आपकी नाव को और तेजी से ले जाएगी अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, जो धारा की दिशा होती है, धारा की जो स्पीड होती है और जो हमारी बोट की स्पीड है, यानी कि जो नाव की चाल है और जो हमारी धारा की चाल है, उन दोनों को
जोड़ देंगे। तो ये डाउन स्ट्रीम है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, यस और कैपिटल डी, डाउन स्ट्रीम से डी लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड यानी कि जो नाव की चाल है इसको हमने क्या माना था, यस बी माना था। और उसके बाद क्या है, हमारी जो धारा की चाल है वो क्या माना था हमने, यस यस माना था। यानी कि जब हम धारा की दिशा में ही जाएंगे नाव से, तो हमारी दोनों जो स्पीड होगी, नाव की स्पीड होगी और जो धारा की स्पीड होगी, वो दोनों जुड़ जाएगी। ये हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन है। ठीक, अब इसके बाद धारा की विपरीत दिशा में भी होगा, धारा के विपरीत, यानी कि इसको क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम के हिसाब से हम इसको मान लेते हैं यस यू, यू से अप स्ट्रीम हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब आप कोई नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी कि जिस तरफ नदी बह रही है उसके हम विपरीत दिशा में नाव चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी नाव है वो स्लो हो जाएगी। जितनी स्पीड होगी नाव की उस स्पीड से नहीं जाएगी, क्योंकि धारा उसको रोकेगी उस दिशा में जाने से, क्योंकि आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हमारी जो नाव की स्पीड होगी उसमें से अगर हम जो धारा की स्पीड है वो उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि हमारी नाव जो है वो अप स्ट्रीम में किस स्पीड से जा रही है। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तो ये 4 चीजें थी, बस थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा, 2 चीजें और बची उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि जो बोट एंड स्ट्रीम के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें हो गया आपका पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद आता है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि नाव की स्पीड कितनी है वो कैसे निकालेंगे, या फिर पूछ लिया जाए कि धारा की स्पीड कितनी है तो वो कैसे निकालेंगे। उसका अभी तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछता है कि नाव की चाल कितनी है या फिर धारा की चाल कितनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, धारा की जो नाव की हमारी चाल थी उसको हमने क्या माना था, यस बी माना था। स्टार्टिंग में देखा था आपने कि जो बोट की स्पीड थी शांत जल में उसको हमने माना था यस बी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को अगर जोड़ देते हैं धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, अगर दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा आ जाएगा नाव का स्पीड। जोड़ किस लिए रहे हैं, यहाँ पे आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि जोड़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला यहाँ पे इक्वेशन है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, अगर इसमें से हमको यस बी निकालना है, क्योंकि हमको बोट की स्पीड मालूम करना है, यानी कि नाव की जो चाल है उसको पता करना है, तो यस बी जो है उसी को हम निकालेंगे। अगर दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अगर पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, यस डी से यस यू जुड़ जाएगा, यस डी प्लस यस यू हो जाएगा इस साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा, यस यस प्लस में है और यस यस यहाँ पे माइनस में है। अगर दोनों इक्वेशन जुड़ रहा है तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, यानी कि बराबर के इधर क्या हो जाएगा 2 बी। अब हमको क्या पता करना था, ये स्मॉल में है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये स्मॉल में है। हमको पता करना है कि नाव की चाल कितनी है, यानी कि यस बी पता करना है। तो यस बी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो यहीं से वो निकलता है, यानी कि यस बी हो जाएगा आपका यस डी प्लस यस यू बटे 2। जब 2 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इतना तो सभी को पता होगा। ये आपका सूत्र हो जाएगा जब आपसे नाव की चाल पूछता है, नाव की चाल पूछता है। ठीक, और आपसे वो धारा की चाल भी पूछ सकता है। तो धारा की चाल के लिए क्या करेंगे, धारा की चाल के लिए हमको क्या निकालना होगा, धारा की चाल को हमने क्या माना था, यस यस माना था। अब दोनों जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो यस डी माइनस यस यू हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो यस बी, यहाँ ऊपर प्लस में है यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे यस बी। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यस यस है और नीचे क्या हो जाएगा आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यस यस हो जाएगा, यानी कि 2 यस हो जाएगा। इसको करके दिखा देता हूं मैं। पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को अगर हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यस डी माइनस यस यू बराबर यस बी से यस बी कट गया, आपका बचेगा 2 यस। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यस यस बराबर क्या हो जाएगा आपका यस डी माइनस यस यू बटे 2। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ये क्या निकालने का, धारा की चाल निकालने का, धारा की चाल। ठीक, धारा की चाल जब निकालना हो तो यस यस निकालेंगे, और जब नाव की चाल निकालना हो तो यस बी निकालेंगे। नाव की चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और धारा की चाल निकालेंगे तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जोड़ के माइनस करके घटा के 2 से भाग दे देंगे। बस इतना याद रखिएगा। बोट का निकालेंगे यानी कि नाव का निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, धारा की चाल निकालेंगे तो दोनों को एक
अप स्ट्रीम और माइनस डाउन स्ट्रीम करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करेंगे, बटे 2 कर देंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बस इतनी ही चीज थी। अगर आपको इतना चीज क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं कि कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कोई भी क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग में इसी तरीके से करूंगा। अगर सेकंड पार्ट बनाना होगा बोट एंड स्ट्रीम का तो वो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला रहा है। स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है? यानी कि आपको नाव की गति फाइंड करनी है। यानी कि नाव की गति को हम क्या मानते थे? एस बी मानते थे। ये आपको निकालना है। एस बी का फार्मूला मैंने अभी क्या बताया? एस बी का फार्मूला आपको बताया मैंने कि जब दो नाव की जो धारा की दिशा में गति है यानी कि डाउन स्ट्रीम, प्लस नाव की जो अप स्ट्रीम में गति है यानी कि नाव के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की गति है, उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको कैसे किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम में क्या गति थी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था धारा की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में मतलब 16 हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सी हो जाएगा 10 बटे 2। ये कितना हो जाएगा? 26 बटे 2। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13 किमी, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या आ जाएगा? एस बी, यानी कि जो नाव की स्पीड है शांत जल में वो आ जाएगी आपकी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। काफी बेसिक क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। अगर अप स्ट्रीम दिया है, डाउन स्ट्रीम दोनों की स्पीड दिया है और आपसे नाव की स्पीड पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, और कुछ नहीं करना होता। अब दोस्तों इसी तरीके से आधारित एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसमें आपको क्वांटिटी चेंज करनी है। सेम क्वेश्चन है, बस आपको इसमें क्वांटिटी कैसे चेंज करनी है वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। धारा की दिशा में चल रही एक नाव 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम इसकी स्पीड है, यानी कि एस डी कितना है? एस डी कितना है? 3 घंटे में कितना चलती है? 30 किलोमीटर चलती है, 30 किमी चलती है। तो प्रति घंटा हमको निकालना होता है, तो प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना हो जाएगा? ये दूरी कितनी तय करेगा? 10 किलोमीटर करेगा। 3 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर। ये तो नॉर्मल सी चीज है। ये आपका आ गया एस डी, ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है प्रश्न में, जबकि धारा के विपरीत दिशा में वह उतनी ही दूरी, यानी कि उतनी ही दूरी मतलब 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। यानी कि अब एस यू निकालना अगर आपको है तो 5 घंटे में कितना तय करता है? 5 घंटे में तय करता है 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किमी, ठीक। तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा? 1 घंटे में क्या हो जाएगा स्पीड? 30 में 5 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 30 बटे 5 मतलब कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 1 घंटा लिखा है मतलब कि प्रति घंटा हो गया ये। तो एस यू कितना हो जाएगा आपका? अप स्ट्रीम कितनी स्पीड हो जाएगी? 1 घंटे में 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आ गया, यहाँ पे 10 किलोमीटर आ गया। एस डी आपको पता चल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एस यू आपको पता चल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा क्या था? स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करना है। सिंपल सा वही जो आप अभी पहले क्वेश्चन में किए हैं। एस बी निकालना है तो एस बी फिर से निकाल लीजिए। क्या करते थे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड जोड़ के 2 से भाग दे देते थे। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर, बटे 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपका आंसर? यहाँ पे अगर 10 + 6 करेंगे तो 16 आएगा, बटे 2 करेंगे यानी कि 8 किलोमीटर, 8 किमी प्रति घंटा। ये आपका आ जाएगा नाव की चाल, यानी कि एस बी, शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अलग प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स देखिए तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न पहले पढ़ते हैं हम। एक नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 2 किलोमीटर तैरता है। नाविक हो, कुछ भी चीज हो, उसको हम नाव ही की तरह ट्रीट करेंगे, उसको किसी अन्य वस्तु की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। नाविक हो चाहे जो भी चीज हो, नाव हो, कोई वस्तु हो बह रही है पानी में या फिर पानी की विपरीत दिशा में बह रही है, कुछ भी चीज हो तो उसको हम नाव की तरह ही ट्रीट करेंगे, कुछ अलग उसके लिए टेक्निक नहीं होता। तो यहाँ पे एक नाविक है, धारा की दिशा में जा रहा है, नाविक मतलब कि नाव ही चला रहा है वो।
तो नाव की जो धारा की दिशा में गति है वो 5 मिनट में 2 किलोमीटर तैरता है और धारा की विपरीत दिशा में वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर नाव चलाता है। तो धारा की गति ज्ञात करनी है। अभी तक आपको बोट की स्पीड ज्ञात करनी थी, यानी कि नाव की चाल ज्ञात करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको धारा की चाल पता करनी है, धारा की गति पता करनी है। तो धारा की गति के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सूत्र सबसे पहले आपको बता दूं तो मैंने आपको बताया था एस का फॉर्मूला आपको बताया था, करंट की स्पीड यानी कि धारा की चाल। उसके लिए मैंने क्या बताया था, धारा की जो नाव की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम माइनस कर दीजिए नाव की स्पीड अप स्ट्रीम बटे 2 कर दीजिए। ठीक, यही फॉर्मूला आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अब इसी फॉर्मूले पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए 5 मिनट में, सबसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया 5 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है और दूसरा क्या है, धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ पे घंटे में है, यहाँ पे मिनट में है। तो हमको यूनिट सेम करनी होगी, तो 5 मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं। तो 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ पे लिख के मैं दिखा देता हूँ आपको कि 5 मिनट में वो कितना जा रहा है, 2 किमी जा रहा है, यानी कि 2 किलोमीटर। तो हम 5 मिनट को हम घंटे में चेंज करें तो यानी कि 60 मिनट बनाना होगा। तो 60 मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 में 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट, 12 पंजे 60। जब इधर 12 का गुणा करेंगे तो इधर किलोमीटर में भी 12 का गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 12 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में ये हो जाएगा। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे बराबर 1 घंटे में ये जाएगा 24 किलोमीटर। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है। ये धारा की दिशा में था, यानी कि एस डी है। एस डी आपको पता चल गया कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एस यू कितना है, एस यू दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आप क्वेश्चन को फॉर्मूले में रखिए, जो चीज ये वैल्यू दी है तो आपका स्पीड आ जाएगा, स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा, मतलब कि धारा की चाल आ जाएगी। एस डी मतलब 24 माइनस एस यू बराबर 8 बटे 2, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 24 में से 8 जाएगा तो 16 आएगा। 16 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर 8 किमी प्रति घंटा। ठीक, ये आ जाएगा आपका धारा की चाल, यस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करता हूँ आपको अब स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा की चाल निकालने और बोट की स्पीड यानी कि नाव की चाल निकालने आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे और हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन भी। अब दोस्तों देखिए चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा कितने आसानी से सॉल्व होता है। जितना टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा उससे कम टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। 2 नाव हैं ए और बी, 105 किलोमीटर दूर 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। स्थिर पानी में ए और बी नावों की गति क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ए की जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा की दिशा में तथा बी धारा के विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप बेसिक तरीके से चाहे करिए चाहे ट्रिक से समझ के करिए। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इतनी दूरी है, कितनी दूरी है यहाँ पे 105 किलोमीटर की, 105 किलोमीटर। यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ए इस तरफ जा रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। अब ये जो है वो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, और ये जो है वो अप स्ट्रीम है, यानी कि ये धारा की दिशा में जा रहा है ए जो नाव है, और बी जो है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। अब इनकी स्पीड भी दे दिया गया है शांत जल में। ए की जो स्पीड है कितनी दी गई है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड नहीं है, ये नॉर्मल स्पीड है शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की क्या स्पीड दे दिया गया है यहाँ पे आपको पता है, 7 किलोमीटर 7 किमी प्रति घंटा। दोनों की स्पीड पता है आपको, दोनों नावों की शांत जल में। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूले को यूज करके किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो है वो 14 में कुछ जोड़ देंगे, यानी कि अगर हम इसमें स्ट्रीम की स्पीड यानी कि धारा की जो चाल है, धारा की चाल, इसको हम क्या मानते हैं, यस मानते हैं। तो अगर ए जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसमें यस जुड़ जाएगा, और बी जो है वो अप स्ट्रीम आ रहा है यानी कि यस इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 14 प्लस यस ये हो जाएगा इसकी स्पीड जो है ए की, और 7 माइनस यस ये किसकी स्पीड हो जाएगी, बी की। ठीक, अब हमको यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में दूरी पता है। अब दूरी पता है, दोनों की हमको चाल पता है। ठीक, तो
तो हमको क्या निकालना था, टाइम निकालना था। तो आपको बेसिक आपका फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि बेसिक जो फार्मूला होता है, स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, अब इसी में रख दीजिए। देखिए दोनों की स्पीड यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हम इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम को इस साइड ले जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है आपका, 105 किलोमीटर है। स्पीड कितना है आपका, अब स्पीड जब ये दोनों, यहाँ पे आपको बस यही ध्यान देना था कि रिलेटिव स्पीड आपको जो होती है वो जब एक दूसरे की दिशा में जा रहे हैं तो वहां पे स्पीड जुड़ जाती है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे अगर बगल में आपको करके दिखा दूं तो 14 प्लस यस और फिर ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस यस, यानी कि यस से यस कट जाएगा, प्लस था ये माइनस था, और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आपको टाइम निकालना है तो सिर्फ कुछ नहीं करना था, आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए, दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। एक दूसरे की दिशा में चल रही है यानी कि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में चल रही होती तो उनकी स्पीड घट जाती। ये आपको मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में बता चुका हूँ। तो 105 बटे 21 कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 यानी कि 21 पंजे 105। ये आपका आ जाएगा 5 घंटा समय, 5 घंटा लगेगा उनको पूरा दूरी तय करने में। तो ये तो था बेसिक तरीके से, लेकिन क्या आप इस तरीके से इतना लंबा सॉल्व करके जाएंगे, यहाँ पे आपको समझना क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से एक बार और देखिए कि इतना जो टाइम लगा है 2 मिनट या 1 मिनट जो भी, सिर्फ 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नाव है ए बी, वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 105 किलोमीटर था। तो यहाँ पे इस फिगर को देख के समझिए, यहाँ पे अगर किसी भी स्पीड से जा रही है उसमें हमारी धारा की स्पीड ऐड हो जा रही है। इधर से हम किसी स्पीड से आ रहे हैं, इसमें धारा की स्पीड माइनस हो जा रही है। तो हम धारा की स्पीड प्लस और माइनस क्यों कर रहे हैं, धारा की स्पीड इधर प्लस हो रही है इधर माइनस हो रही है, यानी कि हम धारा की स्पीड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब एक दूसरे की दिशा में ही जा रहे हैं, किसी भी स्पीड से जाएंगे, इधर किसी स्पीड से जाएंगे, तो अगर दोनों तरफ हमारी धारा की स्पीड तो सेम होगी। अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो उतना जुड़ेगा उस चीज में स्पीड में, और उसके अपोजिट आ रहे हैं तो उतना हमारा माइनस हो जाएगा। तो हम इसको प्लस माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी जो स्पीड थी नॉर्मल शांत जल में कितनी थी, 14 था प्लस 7 था, दोनों नावों की 14 प्लस 7 कितना होगा, एक दूसरे के दिशा में जा रही है यानी कि 21 किलोमीटर जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड का मैं फार्मूला आपको बता चुका हूं कि सापेक्ष गति जो होती है, अगर एक दूसरे की दिशा के अपोजिट जा रही हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, अगर एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है यानी कि दोनों की स्पीड जो है 14 और 7 वो जुड़ जाएगी। इसमें हमको स्ट्रीम की स्पीड जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उतनी ही स्पीड यहाँ पे जुड़ेगी और उतनी ही स्पीड यहाँ पे माइनस होगी। यही आपको समझना था। 21 आ गया, आपको पता है स्पीड आपको पता चल गया, यानी कि यस पता है आपको कि 21 है, डी पता है आपको, डिस्टेंस पता है कि 105 है। तो क्या टाइम नहीं निकाल पाएंगे, सिंपल फॉर्मूले में टी इक्वल टू डी अपॉन यस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 घंटा। इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगता है आपको, बस आपको यहाँ पे समझना था कि जो भी स्पीड होगी यहाँ पे जो जुड़ेगा यहाँ पे उतना ही माइनस हो जाएगा, तो आपका स्पीड तो उतना ही रहेगा ना जो शांत जल में था। तो सिंपल सा था, दूरी आपको दिया था, स्पीड आपने निकाल लिया, 14 और 7 शांत जल में था, दोनों को जोड़ के रिलेटिव, बस यहाँ पे समझना क्या था कि रिलेटिव स्पीड जो यहाँ पे सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति को मैंने आपको डिटेल में बताया कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो तो जुड़ जाएगी स्पीड। बस इतना ही था क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि अगर और भी कराने लगूंगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो पहली पार्ट में इतना ही 4 क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम के जो हाई लेवल के क्वेश्चन और आते हैं उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है, बोट एंड स्ट्रीम आता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करके बोलिए कि देखिए आपको बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता है अगर तो इसको देख के समझिए, अगर आता भी है तो देख के बताएं कि ये कैसी वीडियो लगी उनको।
और शेयर जरूर करिए उनके साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ रेगुलर बेसिस में कुछ न कुछ अपलोड करता रहूंगा। इस समय मैं नेक्स्ट जो 25 से 30 दिन है यहाँ पे आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस चलाऊंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैथ का और रीजनिंग का वो क्लियर कर दें। तो 20 से 25 दिन का मेरा टारगेट है कि जो मैथ और रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका क्लियर हो जाए, एग्जाम में जाके उनको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो उसके बाद मैं सुपर टेट की क्लासेस जो रेगुलर बेसिस पे चलाता था फिर से चलाऊंगा एग्जाम खत्म होने के बाद बैंकिंग के। तो दोस्तों जुड़े रहें, आप लोगों का जरूर यहाँ पे जुड़े रहने से फायदा जरूर होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।